मसला नहीं कि हमने एजुकेशन ठीक करनी है या हमने ये जो प्लेजराइज हुए चीजें वो हमने ठीक करनी है, या हमारे जो ओरिजिनल रिसर्च क्यों नहीं हो रही, या हमारे जो सीएसएस में इतने कम लोग कैसे पास हो रहे हैं। नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन कर दें। हमारे जो यानी कि बेसिकली वो जो है ना, मुझे ये इदारा जो है ये कैसे गार्डियन बन गए सोशो कल्चरल इस्लामिक आइडियोलॉजी का, जहां पर पाकिस्तान जो है एक मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं। यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक तो 97% लोग ये कहते हैं कि वो 3 से 4 नमाजें भी पढ़ते हैं। तो आपको किस चीज से खतरा है? असल में आप इंक्लूसिविटी से डरते हैं। Rafa, let's remember the message of Purim and Holi. It's about the victory of good over evil and the universal language of love and friendship. से इस्लामी आइडेंटिटी पीछे रह जाएगी, इसलिए पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है। कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है, हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग। हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं, दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। टाइम कम है मेरे पास। सदर जो है उनके सदर जो है वो इफ्तार का डिनर कराएं तो वाह वाह। न्यूजीलैंड में वो उनकी जो है वो चली जाए मस्जिद के अंदर हिजाब कर ले तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मसला हमारे माइंड में, मुझे पता है किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बयान कर सकते हैं, कहां से आपको ये सही बात, ये आपका फोकस है हमारे से हमारी शख्सी आजादियां छीन लें। ये बिल्कुल रिग्रेसिव, ये गवर्नमेंट का भी माइंडसेट है और कोई इनको आइडियोलॉजिकल मसाइल नहीं है, इनको सोचना चाहिए इसके ऊपर। अल्लाह ना करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह की, फिर जब जैसे हमारी ईद आती है, अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर। ईद उल अज़हा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए अलमिया नहीं है। हाँ और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिदें हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिस्म का हिस्से को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है। एक बहुत अच्छा एक नाम है, अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इक़दाम है। तो आप ये जो होली वाली बात कर रहे हैं तो उसमें देखा जाए कि ये उनका त्यौहार है, ये उनका एक फेस्टिवल है, वो अपनी आज़ादी से जैसे चाहे मनाए। हम अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं, हमारी जैसे ईद उल अज़हा होगी, ईद उल फितर होगी, इस तरह उनका भी कोई ये त्यौहार है तो उनको मनाने का पूरा हक है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम जो है उनको वैसे ही टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है और उनको एक्सट्रीमिस्ट की नज़र से देखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी यही रीज़न है कि एक्सट्रीम रिएक्शन जो हम लोग हर बात का दे रहे होते हैं, इसको कंडेम्ड करते हैं। जी मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के साथ किसी और कम्युनिटी में इस तरह हो जाए तो हम कितना वो सख्त रिएक्शन शो करते हैं। उसकी रीज़न यही निहायत अफसोस वाली बात है, अगर क्योंकि अगर ये इस्लामिक के नाम पे इन्होंने किया होगा एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, तो इस बारे में फिर मैं तो यही कहूँगा कि नॉर्मली हम इंडिया को कंडेम कर रहे होते हैं कि यार वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जी जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है। हम लोग यहाँ पे खुद भी तो कर रहे हैं ना। मुझे याद है कि तकरीबन मेरे ख्याल साल 1.5 साल पहले का वाक़या हुआ था कोयटा के करीब, वहाँ पे एक हिंदू आदमी को जला दिया गया था लिटरली ना, कि उसने जी इस बात पे कि तौहीन रसूल उसने किया। सहाबा की जो उनका दौर था वो उठा के देख लें, उसमें यही चीज़ थी कि हिंदू भी थे, काफिर वगैरह जो थे वहाँ पे वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं थी।
और अगर आप ह्यूमन राइट्स की भी बात करें, सबका ये बेसिक राइट है कि वो अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम कर सकता है। तो आप कौन हो उसके बारे में उसके कंटेम्प्ट करने वाले? इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म होता है। इंडिया में मुसलमान अपने फेस्टिवल नहीं बना सकते। इंडिया में पाकिस्तान मुसलमान जो है वो अपने ईद नहीं सही प्रॉपर से मना सकते। तो है इस तरह ना, ये हम इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते थे कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में उसकी निस्बत बहुत कम है। अच्छा। हम ये नहीं कह सकते कि हम भी करते हैं तो वो भी कर रहे हैं। वहाँ पे होता है ये, और पाकिस्तान में उसकी निस्बत ये बहुत। अगर वहाँ पे भी होता है वो भी गलत है, अगर यहाँ पे होता है तो ये भी गलत है। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मर जा रहे हैं। हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। तो जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है सीएम का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे। कुछ नहीं वो